इंडिया और पाकिस्तान में अगर जंग हुई तो लंबी होगी या छोटी होगी, इस हवाले से आज के व्लॉग में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जंग होनी ही नहीं चाहिए, और अगर मामला मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाए तो यही सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि जंग होती है और अगर जंग होगी तो भी लोगों को और मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज पर ही आना पड़ता है। और अगर जंग हुई तो उसको न्यूक्लियर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ना दुनिया ऐसा चाहती है, ना पाकिस्तान चाहता है, ना इंडिया चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एटमी बम चल गए तो इंडिया भी बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान भी, और दुनिया को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो एटम बम है वो फटता है फ़ज़ा में और इसके ताबकारी असरात होते हैं जो हवा से फैल जाते हैं, और हवा को रोक नहीं सकते। हवा तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ सफ़र करती है, तो कोई भी नहीं चाहता। और इंडिया पाकिस्तान ने भी एटम बम बस एक दूसरे को दिखाने, डराने और शो ऑफ के लिए ही रखे हुए हैं। तो न्यूक्लियर वॉर का जो चांस है वो तो बहुत ही कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जंग हुई जो होनी नहीं चाहिए तो वो लंबी होगी या छोटी होगी। तो देखें, अगर जंग होती है ना तो ये जंग छोटी नहीं होगी, ये लंबी होगी। वो क्यों? क्योंकि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान पे एक स्ट्राइक करे, और उस छोटी मोटी स्ट्राइक को इंडिया अपने मीडिया के जरिए, मोदी सरकार अपने गोदी मीडिया के जरिए बढ़ा चढ़ा के बयान करे, और वो इंडिया में हीरो बन जाएं और उनका वोट बैंक मजीद बढ़ जाए जंग, नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत करके। इंडिया ने पाकिस्तान को कुछ दोस्त मुल्कों के जरिए मैसेज भी किया है कि आप हमें छोटी मोटी स्ट्राइक करने दें। इसकी वजह यह है कि मोदी के गोदी मीडिया ने इतना जंग का माहौल बना दिया है कि अब अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करते तो इनको ही गालियां पड़ेंगी और थू-थू होगी, और मुंह तो मोदी सरकार का वैसे ही काला हो गया है। इंडिया में भी जो लिबरल हैं, रोशन ख्याल हैं, वो मोदी की नफरत की सियासत को पसंद नहीं करते, और कनाडा, अमेरिका और यूरोप भी इंडिया से बहुत ही नाराज है, क्योंकि इंडिया अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया में भी दहशतगर्दी कर रहा है, सिखों को मरवा रहा है। तो पाकिस्तान ने इस बात का जवाब ये दिया कि अगर आपने छोटी मोटी मामूली स्ट्राइक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान फिर छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं करेगा, तगड़ी स्ट्राइक करेगा, और इंडिया का जो है वो मुंह टूट जाएगा। और अभिनंदन की जो बेइज्जती की थी अभिनंदन के जरिए मोदी सरकार की, पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को, तो उससे भी ज्यादा बेइज्जती इस बार होगी मोदी सरकार की। और इनको पता है कि ये फौजी मैदान में पाकिस्तान से नहीं जीत सकते। एटम बम की तो आप बात ही नहीं करें, क्योंकि अगर वो चल गया तो फिर तो ये कोई भी नहीं बचेगा, ना इंडिया पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की फौज, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो, फजाई हो, वो इंडिया से अच्छी है, मुहारत में भी और जज्बे में भी। तो इंडिया अब सोच रहा है कि वो फेस सेविंग कैसे करे, और ये छोटी मोटी स्ट्राइक करके हीरो बनना चाहते हैं। और ये जो तमाम तर सिनेरियो है ना, देखें, ये बिल्कुल गाजा की तरह ही है कि जैसे हमास जो है वो इसराइल की ही एक फंडेड तंजीम है, और इसराइल ने इसका क़याम करवाने में मदद की थी हमास का, क्योंकि फ़लस्तीन में PLO का, यासिर अरफात की सियासी जमात का बहुत ज़ोर था, और उस ताकत को कम करने के लिए इन्होंने हमास को मैदान में लाए थे। और हमास ने एक अजीबोगरीब हरकत ही कि यहूदियों पे अटैक किया, और उसके बाद जो है वो उनको मौका मिल गया ये सब कुछ करने का। तो इंडिया में मोदी सरकार ने भी यही ड्रामा किया है कि इनके अपने लोगों ने ही वहां पे सयाहों को मारा है इंडियन, ताकि इसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएं और पाकिस्तान का हाल भी जो है फ़लस्तीन जैसा करें। लेकिन पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, फ़लस्तीन अलग है। पाकिस्तान की जो फौज है वो मजबूत है, डिसिप्लिन है, और इंडिया की फौज से अच्छी है। तो अब इंडिया का, मोदी का ये घिनौना मंसूबा जो है ये चल नहीं सका, चले हुए कारतूस की तरह फुस हो गया। तो अब मोदी सरकार को कुछ ना कुछ करना है हीरो बनने के लिए, वरना इनकी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मोदी के जो मीडिया ने वहां पे माहौल गरमा दिया है, और बहुत सारे जो जाहिल और जुनूनी हिंदू हैं वो जंग करने की बात कर रहे हैं, और जो भी पढ़े लिखे समझदार इंडियन हैं वो कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। बल्कि पहले इंडिया को ये इल्ज़ाम साबित करना चाहिए कि पहलगाम का वाक़या पाकिस्तान ने किया है, तो फिर दुनिया खुद डिमांड करेगी सज़ा की, और पाकिस्तान खुद सज़ा देगा उन लोगों को। लेकिन इंडिया के पास कोई भी इस बात के सबूत नहीं है। तो असल में इंडिया जो है वो पाकिस्तान को
खराब करना चाहता है, नुकसान करना चाहता है और पहलगाम का वाकया रचा के नौटंकी पाकिस्तान पे स्ट्राइक करके हीरो बनना चाहता था, जो अभी तक इंडिया नहीं कर सका, क्योंकि 27 सितंबर को आरएसएस की जो 100 साला एक बर्थडे मनाई जा रही है जश्न, तो उसमें हीरो बन के मोदी अपना सीना तान के जाना चाहता है। लेकिन उसका ये ख्वाब काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर इंडिया ने पाकिस्तान में झूठी मूठी भी कार्रवाई की तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और मोदी जो है वो मजीद जलील हो जाएगा, रुस्वा हो जाएगा। वैसे ही वो बहुत ज्यादा जलील और रुस्वा तो हो ही चुका है। और एक इनका मंसूबा ये भी था कि पहलगाम वाक़े को बहाना बना के पाकिस्तान पे स्ट्राइक करें, और दूसरा कि पाकिस्तान का पानी कम कर दें। और पाकिस्तान का जो पानी कम करना है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्योंकि अगर इस तरह मुल्क चाहें तो अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर चाइना इंडिया का पानी रोक देगा, क्योंकि अगर मैप में देखें तो इंडिया पाकिस्तान से ज़रा ऊपर है और चाइना इंडिया से भी ऊपर है। तो अगर इंडिया ये काम करता है तो फिर दुनिया भर के मुल्कों को ये एक मौका मिल जाएगा कि फिर वो सब एक दूसरे का पानी रोकने लगेंगे, क्योंकि आज तक दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं और मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात हैं तो उन्होंने कभी भी एक दूसरे का पानी नहीं रोका। जिस तरह जो रूस है तो वो यूरोप के ऊपर बना हुआ है और उनका सबसे बड़ा दरिया है, दुनिया का एक बहुत बड़ा दरिया है जिसका नाम है वोल्गा। तो अगर वो रशिया वहां पे उस दरिया से पानी रोक दे तो इस तरह तो सारा यूरोप प्यासा मर जाएगा। तो ये दुनिया भी नहीं होने देगी और पाकिस्तान को भी इस हवाले से तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी कम करता है तो जंग करने के अलावा, मिसाइल मारने के अलावा डैम पे इंडिया के और क्या ऑप्शन है। तो इनको पाकिस्तान को चाहिए कि जबरदस्त सफारतकारी करे, दुनिया भर को बताएं कि इंडिया जो है वो बेईमानी कर रहा है, ताकि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ सही से खड़ी हो। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अभी तक सफारतकारी में अपना मौक़िफ़ अच्छे से दुनिया को नहीं पहुंचा सकता। इसके मुकाबले में इंडियन जो है वो झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, अय्यारी से काम चलाते हैं और झूठ बोल के नौटंकी रचा के जो है वो दुनिया भर में अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। तो पाकिस्तान को इसकी प्लानिंग अभी से करनी चाहिए कि उसके पास क्या क्या ये मौसर ज़राए हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी कम करता है तो इंडिया को बर्बाद करने के अलावा सफारतकारी करके इंडिया को जलील और रुसवा कैसे कर सकते हैं। इंडिया वैसे बहुत अच्छा है, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर अच्छे हैं, लेकिन ये जब से मोदी सरकार आई है तो इसने इंडिया में लोगों में, जाहिल इंडियंस में जुनून, नफरत, इंतकाम और अना परस्ती भरनी शुरू कर दी है। और लिसानियत और मजहब परस्ती भी नेगेटिव वाली कि हम आला हैं और तुम घटिया हो, और ग्रेटर इंडिया इसको बनाना चाह रहे हैं। अरे भाई, जो आपके पास इंडिया है आप उसी को ही सबसे पहले ग्रेट बना लो। आपके पास मिलियंस में लोग हैं, बिलियंस में, जो कि गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास वॉशरूम नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, और आप कब्जा करने का प्लान बनाए हुए हैं पूरे साउथ एशिया में, पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, नेपाल पे, श्रीलंका पे, भूटान पे। तो इस तरह तो इंडिया खुद ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव सोच है और जो नफरत और इंतकाम है वो सबसे पहले करने वाले को जला देता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से भाई आपके पास भी तो कोई बात होगी कहने को, तो आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर